Welcome dear students. Now look at this second point of this lesson, sources of history. Second point is written sources of history. Now look at, do you know written sources of history include inscriptions, carved on temple walls, walls of rock cut, caves and rocks. मीन्स जो टेम्पल की वॉल है उसके बाद रॉक कट करके जो वॉल बनाई गई है, केव्स की जो वॉल्स है, दैट इज मीन बाय, हम मराठी में उसे लेनी कहते हैं, दैट इज फॉर एग्जांपल अजिंठा एंड वेरूल एंड रॉक्स, उस पर जो इंस्क्रिप्शन कर्व किए जाते हैं वो सारे इंस्क्रिप्शन रिटर्न सोर्सेस के तौर पर हम उसका यूज कर सकते हैं. इंस्क्रिप्शंस ऑन कॉपर प्लेट or otherwise inscription or copper plate, pots, bricks and on writing sheets and made from palm leaves and birch bark नाम का ट्री, पाम नाम का ट्री और उसके साथ साथ पॉट्स, कॉपर प्लेट्स और ब्रिक्स, दैट इज मीन बाय ईंटे, उस पर भी राइटिंग शीट्स, उस पर भी राइटिंग की जाती थी प्राचीन काल में, वो भी रिटर्न सोर्सेस में इंक्लूड होता है. लुक एट दिस कॉपर प्लेट. ये पूरी तरह से कॉपर की बनी हुई रहती थी और इस पर लिखते थे राजा महाराजाओं के जो आदेश वगैरह होते थे, वो कॉपर प्लेट पर, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो कॉपर प्लेट पर लिखी जाती थी. उसके बाद कॉपर प्लेट और अदर राइटिंग मटेरियल का जब तक इन्वेंशन नहीं हुआ था तब तक पत्थरों पर लिखा जाता था, वॉल पर लिखा जाता था. ये दैट इज मीन बाय इंस्क्रिप्शन ऑन अ रॉक. लुक एट दिस पिक्चर, रॉक पर लिखा हुआ है. उसके बाद देखो हम पॉइंट देखेंगे, प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट को. राइट, रिटर्न सोर्सेस. Put your finger on the line. The Stone Age people have recorded many events and expressed their emotions in paintings on rock. ये आपको मालूम है, 5th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हैं. स्टोन एज में जो एंशिएंट मैन था वो उसके इमोशंस और उसकी जो भाषा है वो रॉक पर वो चित्र निकाल के, पिक्चर निकाल के वो अपने इमोशंस, फीलिंग्स वगैरह एक्सप्लेन करते थे. इट वाज ओनली आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर दैट मैन लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग. और इससे पता चलता है कि इंसान हजारों साल पहले राइटिंग स्किल डेवलप करने लगा था. इन द बिगिनिंग ह्यूमन यूज सिंबल्स एंड साइंस टू रिकॉर्ड देयर थॉट्स एंड आइडियाज. उसके आगे जब डेवलपमेंट होती गई धीरे धीरे, कम्युनिटी और मैन ने जैसे जैसे अपने स्किल डेवलप किए तो सिंबल्स और साइन का यूज करने लगे वो राइटिंग के लिए. हाउएवर इट टुक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स फॉर अ स्क्रिप्ट टू डेवलप फ्रॉम दिस. और बहुत पुराने, हजारों साल पहले स्क्रिप्ट हमें आज भी उपलब्ध है हिस्ट्री में. इन द बिगिनिंग मैन रोट ऑन पोस्टर्स. और उसके भी आगे इंसान फिर लिखने लगा मिट्टी के बर्तनों पर, या फिर मिट्टी के बर्तन के जो भी टुकड़े वगैरह रहते थे उस पर, पोस्टर्स जिसे बोलते हैं हम, उस पर लिखने लगे. अनबैग ब्रिक्स मीन्स जो ईंटे, कम भुनी वाली ईंटें होती है उस पर लिखने लगे. यूजिंग पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स, उसको लिखने के लिए पॉइंटेड ऑब्जेक्ट का यूज करने लगे, पत्थर या फिर दूसरा कांच वगैरह. ही ऑल्सो यूज ब्रिच, भुर्ज जिसे बोलते हैं, वो एक ट्री का नाम है ब्रिच, हिंदी में उसे भुर्ज ट्री कहा जाता है. बार्क टू राइट ऑन, उसकी छाल निकालकर उस पर लिखा करते थे, वो बहुत दिनों तक टिका रहता था. एज हीज एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इंक्रीज, धीरे धीरे उनका एक्सपीरियंस और नॉलेज बढ़ता गया और एंशिएंट मैन धीरे धीरे अपना राइटिंग स्किल डेवलप करता गया और वो हिस्ट्री का रिटर्न सोर्स आज हमें
उपलब्ध है। ही बिगेन टू राइट इन डिफरेंट वेज, he began to record the events that took place around him. Accounts of the proceeding of royal court were also written systematically. Systematically राजा महाराजाओं के जो रॉयल कोर्ट में जो अकाउंट्स रहते थे उनके खजानों का लेखा जोखा लिख कर रखना पड़ता था, टैक्सेस वगैरह के बारे में, तो वो सिस्टमेटिकली लिखा जाता था। Many rulers had their orders, जुडिशियल डिसीजंस, जो भी कुछ उनने रूल्स और रेगुलेशन और जो ऑर्डर्स दिए है न्यायदान के लिए, वो सब लिख कर रखे जाते थे। डोनेशंस उन्होंने जो जो दिए हैं वेरियस कम्युनिटीज़ को, इंस्क्राइब ऑन स्टोन और कॉपर प्लेट्स, वो स्टोन पर और कॉपर प्लेट पर लिखे जाते हैं। आज भी हम देखते हैं मंदिरों में बहुत दानशूर व्यक्तियों के नाम स्टोन पर लिखे जाते हैं। उसी तरह फॉर एग्जाम्पल उसके बाद इंस्क्राइब ऑन स्टोन और कॉपर प्लेट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेनी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर डेवलप, और उसके बाद ऑदर भी बहुत सारे ऐसे टाइप्स और फॉर्म्स आते गए लिटरेचर के में डेवलप होता गया। लोग फिर अलग अलग चीज़ों का यूज करने लगे, अलग अलग राइटिंग स्किल का यूज करने लगे। दे इंक्लूडेड बुक ऑन रिलीजियस एंड सोशल सब्जेक्ट्स, प्लेज, पोएट्री, ट्रेवलॉगर्स एंड साइंटिफिक वर्क, ये सब आता गया आगे। ऑल दिस लिटरेचर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द वेरियस हिस्टोरिकल पीरियड्स। अलग अलग हिस्टोरिकल पीरियड में, एंशियंट, मॉडर्न और मेडिवल पीरियड में अलग अलग तरह के पोइटिकल फॉर्म्स, ट्रैवलॉगर्स मीन्स प्रवास वर्णन मैंने बताया, साइंटिफिक वर्क मीन्स जो शास्त्र के बारे में जो लिखित स्वरूप में है वो, सोशल सब्जेक्ट मीन्स लोगों का जो सामाजिक जीवन है उसके बारे में, प्लेज मीन्स खेल के बारे में और अदर एक्टिविटीज़ के बारे में, रिलीजियस बुक्स वगैरह, ये सब लिटरेचर डेवलप होते गए। ऑल दिस लिटरेचर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ वेरियस हिस्टोरिकल पीरियड। दीज सोर्सेस आर नोन एज रिटन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ये हमारे हिस्ट्री के रिटन सोर्सेस की डेफिनेशन है बच्चों। इससे हमें रिटन फॉर्म में सबूत मिलते हैं हिस्ट्री के। लुक एट दिस पिक्चर, भूर्जपत्र के बारे में हमने जो पढ़ा था वो है भूर्ज ट्री, यहाँ पर पिक्चर है, और इस तरह से भूर्ज की छाल पर स्क्रिप्ट लिखा जाता था। भूर्जपत्र मीन्स राइटिंग शीट्स मेड फ्रॉम बार्क ऑफ ब्रिच ट्री। भूर्ज इज द संस्कृत नेम ऑफ ब्रिच ट्री। ब्रिच ट्री आर फाउंड इन कश्मीर। कश्मीर के इलाके में ही ये भूर्ज के ट्रीज हमें आज भी मिलते हैं। ओके, आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। थैंक यू।